मैं हूं आपके साथ सोनल। स्वागत है आपका MNS न्यूज की खास पेशकश में। सवाल आपके जवाब हमारे। इस खास पेशकश में हम आपको आपके सवालों के सटीक जवाब देते हैं और आपको आपके जीवन को लेकर समस्या से संतुष्ट करते हैं। इसी बीच कुछ सवाल आए हैं, तो आइए चलते हैं आज के पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो। MNS न्यूज साइड से बात हो रही है? जी बोलिए। जी क्या आप सोनल बात कर रहे हैं? जी मैम बोलिए। मैम मेरा नाम दिशा है और मैं कोल्हापुर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा और एक भाई बहन भी रहते हैं। भैया की शादी भी हो गई है तो भाभी भी रहती है। तो जब मेरे भाई की शादी हो गई उसके बाद हमारे घर का माहौल थोड़ा सा अलग सा हो गया। रोज रोज लड़ाई झगड़े होने लगे और काम को भी लेते छोटी मोटी बातें होती ही रहती थी। भाभी हमसे लड़ती ही रहती थी और भाभी की बड़ी होने के नाते वो हम उसे कुछ कह नहीं पाते थे और भाई को हमको समझा ही नहीं पाए। अब हम नहीं चाहते कि छोटे मोटे झगड़ों की वजह से भैया भाभी के बीच में झगड़ा हो जाए और वो ऐसा चाहते हैं कि वो साइड से कहीं लेकर सेटल हो जाए और हम नहीं चाहते कि वो हमसे अलग रहे। अब मैं भी कुछ कह नहीं पाती, तो बताइए सोनल जी कि हम क्या करें। ठीक है, जवाब देखिए दिशा जी। दिशा जी, सबसे पहले तो आप यह बात दिल से निकाल दीजिए कि आपके घर का माहौल पहले अच्छा था और अब भाभी आने से माहौल बिगड़ गया है। यह तो वक्त और हालात पर डिपेंड करता है और अगर आप चाहती है कि भैया भाभी अलग ना हो तो आप सबसे पहले उस इंसान से बात कीजिए जो भाभी के करीब है और भाभी उनकी बात समझती हो। आप उन्हें समझाओ कि इस तरह के झगड़े की वजह से क्या अलग होना ठीक रहेगा, क्योंकि परिवार से अलग होकर कोई ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाता, क्योंकि जब दुख का वक्त आता है तो यही परिवार साथ देते हैं। इसलिए आप उस इंसान से कहिए कि वो आपकी भाभी को समझाए कि परिवार से अलग होने की सोच छोड़ दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ। हेलो। हेलो। सोनल मैम से बात हो रही है? जी बोलिए मैम। मैम मेरा नाम तनुजा है। जी बोलिए। मेरी सगाई हो चुकी है जी। और घर वालों की मर्जी से शादी भी हो रही है। जी बोलिए। और मैं भी अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। सगाई के बाद हमारे बीच कई दफा फोन पर बातें होती रहती है। अच्छा। और एक दूसरे को ठीक से जानने समझने के लिए मेल मुलाकात भी होती रहती है। इस दौरान उन्होंने मुझे उनके एक अफेयर के बारे में भी बताया है। अच्छा। वे थोड़े हंसी मजाक करने वालों में से है। अच्छा। मैं उनके कई बातों को समझ नहीं पाती कि वो मजाक कर रहे हैं या असल में कह रहे हैं। तो आप ही बताइए मैम, मैं क्या करूं? ठीक है, जवाब देखिए तनुजा जी। तनुजा जी, इस बारे में मैं आपको यह सलाह दूंगी कि किसी को जानने समझने के लिए एक मुलाकात ही काफी होती है। एक नजर में इंसान को समझा जा सकता है और कभी कभी पूरी जिंदगी भी पड़ जाती है। आपके पति को आप समझ नहीं पा रहे हो तो हो सकता है शादी के बाद आप एक दूसरे को भली भांति समझ पाए। ऐसा जरूरी नहीं है। इंसान को शादी के पहले भी किसी लड़की से प्यार हो जाता है और शादी के बाद भी प्यार हो जाता है, लेकिन अपने पति को आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा होता है कि शादी के बाद एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। और एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपके पति ने अपने अफेयर के बारे में आपको पहले ही सब बता दिया है, आपसे कुछ छुपाया नहीं है। इसका यह मतलब है कि आपके रिश्ते की नींव एक सच और विश्वास के साथ शुरू हो रही है। तो आपको समझना चाहिए कि आपका यह रिश्ता आगे चलकर बहुत मजबूत होगा, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरह आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की अवश्य कोशिश करेंगे। जरूरत होने पर आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नमस्कार।